ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि वो जंगल के जानवर को भी कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो लायन हो या एलिफेंट हो। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी क्या होती है। इसका तो हम लोग बिल्कुल कुछ परसेंट ही यूज़ कर पाते हैं। पूरा परसेंट यूज़ कर दे तो पता नहीं हम कहाँ चल जाए, शायद आइंस्टाइन से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। आज कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे कि हम भूल जाते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़े तो याद रहते हैं और कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। उसका एक डिजिटल डेटा के थ्रू हम लोग उसको देखने का कोशिश करते हैं। बेसिक सा बात करें कि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो ना, तो मोबाइल में आपको पता होगा 32 जीबी के मोबाइल आते हैं, 64 के, 256 जीबी के मोबाइल आते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आपको पता होगा कि जीबी में 1 जीबी में कितने फ़ोटोज़ आते हैं, 2 जीबी में कितने फ़ोटोज़ आएँगे। ये जो हमारा मेमोरी रहता है ना, ब्रेन है ना, वो 2.5 मिलियन जीबी डिजिटल मेमोरी स्टोर कर सकता है अपने में। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मेमोरी हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है अपने पास में। लेकिन याद बहुत कम रहता है, और याद किसी खास सिचुएशन पे भी आते रहता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ चीज़ देखा, कुछ चीज़ पढ़ा तो अभी याद आ जाए। हो सके वो 5 साल बाद, 10 साल बाद याद आए। तो इसके पीछे भी कुछ फैक्ट्स रहते हैं। तो उसको किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा मैं आपसे डिटेल्स में। आज बस कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो स्टैटिक डेटा है उसके बारे में। कुछ जैसा फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे वॉर्म में रहता है बेबी, तो 4 मंथ जैसे हो जाता है ना बेबी का, तब से उसकी मेमोरीज बनने स्टार्ट हो जाती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखना कि जितना आपको अ, अच्छे से, जितने कम टाइम में बिना किसी मेहनत का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है ना, तो वो मेमोरी ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करती है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि सक्सेस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद जो सक्सेस मिलता है, सक्सेस बहुत बड़ा होता है। उसी तरीके से मेमोरी भी जितनी आसानी से आपको मिल जाएगी ना, वो आपके दिमाग में उतने टाइम तक स्टोर नहीं रह पाती है, रिमेंबर आप नहीं कर पाओगे। बाकी देखेंगे फैक्ट को किसी और दिन। अब समझते हैं कि कुछ भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले रीडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग का जो हमारा मेमोरी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है ब्रेन के पास, वो बहुत ही कम परसेंट रहता है। वो बिल्कुल 10% के करीब रहता है रीडिंग करने के कारण, जो हम लोग पढ़ पाते हैं। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको वेरिएशन में बता देता हूँ कि जो हमारा मेमोरीज जो भी ब्रेन में स्टोर होता है ना, उसमें कुछ इशू है। क्या इशू है कि जैसे जैसे हम मेमोरी स्टोर होते जाएगा ना, कि वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ डिक्लाइन करते जाता है, उसका कुछ परसेंट डिक्लाइन होते जाता है, और धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन होते जाएगा। आप उसको भूलते जाओगे। एक टाइम आएगा कि काफ़ी हद तक वो आपके माइंड से धूमिल हो जाता है। लेकिन क्या बोला जाता है, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद एक बार रिवाइज किया तो फिर ऐसा ग्राफ बन जाएगा, फिर ऐसा ग्राफ बन जाएगा, फिर ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे वो आपके ब्रेन में उतने टाइम तक सस्टेन कर सकता है। ये रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पर्सनल लाइफ में भी अपना देखा है कि कैसे ये वर्क करता है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई रिसर्च पेपर आता है ब्रेन से रिलेटेड, या कोई भी लेक्चर्स वगैरह कहीं मुझे देखने को मिलते हैं, तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ब्रेन भी हमारे बॉडी का पार्ट है, तो हमें ब्रेन के बारे में जानना चाहिए। तो हमारा जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है मेमोरी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। हम भूलते जाते हैं चीज़ों को कुछ ना कुछ परसेंट। अगर हम लोग रिवाइज उसको करते रहते हैं तो वो हमें याद रहता है। 10% ही रीडिंग का हम याद कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग हियरिंग का देखें, मतलब सुन के कितना याद कर पाते हैं। देखो, मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि आप रीड एंड हियर अगर ये दोनों करते हो ना, देन दिस इज गुड। लेकिन अगर आप हियरिंग करके केवल करना चाहते हो ना, तो ये आप 5% भी, 5% भी कंटेन नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में डेटा क्या कहता है ना, डेटा बोलता है ये कि 20% आप इसका कंटेन कर सकते हो अपने मेमोरीज में, और इसको रिमेंबर कर सकते हो। पर्सनली मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं 20% उसका मेमोरी ले पा रहा हूँ। हो सकता है मेरे में डिफ़ॉल्ट हो सकता है मे बी। मगर अगर आप रीडिंग के साथ हियरिंग कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली आप 20% उसका आपके मेमोरीज में स्टोर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं वाचिंग मूवीज, जो आपका विजुअलाइजेशन रहता है। मान लो आप किसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हो, आपने उस मंदिर को देखा, टीवी में देख रहे हो आप उसको, और या फिर पिक्चर में देख रहे हो, और उसको देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है, ऐसा करके देख रहे हो, और मूवीज़ वगैरह उसी में आ जाएंगे। तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज देखिए तो कितना परसेंट हम लोग इसको मेमोराइज कर पाते हैं, तो वो है 50% हम लोग इसको मेमोराइज कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहता है रिमेंबर करने में चीज़ों को। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि चीज़ों को देखो, समझो, ओके ना। जैसे वो मूवी देख रहे हो तो मूवी में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, कि मूवी, हाँ ठीक है, कुछ स्टोरी चल रही है, स्टोरी के फॉर्म में रहता है। इसीलिए कई बार आपको, जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, तो हिस्ट्री को आपको स्टोरी के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करके पढ़ोगे, उसका मूवी देख लोगे, जैसे आपका योद्धा अकबर मूवी आया, तो आपको हिस्ट्री अच्छे से लग जाती है। बाबर का स्टोरी आया, आपको पता होगा एमएक्स प्लेयर में कुछ ऐसा आया था, तो आपको पता चल जाती है।
स्टोरी, कुछ आर्टिकल्स में मूवीज़ वगैरह आते हैं, तो आपको वो रिमेंबर फ़ील कराता है। उसके बाद आता है जो टॉकिंग एंड डिस्कशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 70% इसका हम लोग मेमोराइज कर पाते हैं। देखो, टॉकिंग एंड डिस्कशन, इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिस्कस अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा करते हो ना, तो ये डेफिनेट है कि आप 70% प्लस मेमोराइज कर पाते हो, क्योंकि ये साइंटिफिक ट्रू है, रिसर्च किए गए हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो रिसर्च हुए साइंटिस्ट ने, उसके बाद क्योंकि दोस्तों के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा रहता है और उनसे जो बात होती है वो हमारे माइंड पे ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाती है, क्योंकि कुछ केमिकल्स रहते हैं, डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो में कि अभी अगर उसके बारे में डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उस केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन रहता है फ्रेंड के साथ, तो उस अट्रैक्शन के कारण और जो कुछ भी हम लोग का बात होता है, डिस्कशन होता है, तो वो हमारे मेमोरी में ज़्यादा देर तक स्टोर रह पाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वेटेज रहता है मेमोरी का स्टोर करने का, वो रहता है लिविंग ऑन सेल। अगर आपने किसी मूवमेंट को जिया है, आप खुद उस मूवमेंट का पार्ट है, खुद उस मूवमेंट का पार्ट है, खुद उस टाइम का पार्ट है, उस सिचुएशन का पार्ट है, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती है। मान लो केशवानंद भारती केस हुआ था, किसी एक केस की बात करते हैं। मान लो कोर्ट में एक केस चल रहा है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसके बारे में अभी आपको पढ़ना है, ओके। लेकिन अगर मान लो वो केस आपके अकॉर्डिंग ही हुआ, आपने ही फाइल किया था और आपने ही लड़ा था, तो आपको उस केस के बारे में सब कुछ पता होगा, मोस्टली चीज़ आपको पता होगी। तो ऐसे में आपने उस केस को जिया है, उस लाइफ को, उस मूवमेंट को जिया है, तो ऐसे में जो आपका मेमोरी स्टोर कर पाता है वो 90% चीज़ों को स्टोर कर पाता है और आप उसको याद कर पाते हो। देखो, टॉकिंग एंड डिस्कशन में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि 70% यहाँ पर एक चीज़ आप और कर सकते हो कि अगर आपने पढ़ रखा है कोई भी चीज़ को, मैंने हमेशा से इस चीज़ को अपने में अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोई भी चीज़ पढ़ लेता हूँ, अच्छे से उसको समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद जैसे मैं उसको लेक्चर के फॉर्म में लाता हूँ ना, लेक्चर लेता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, तो मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मेमोराइज भी रहती है मेरे माइंड में कि ऐसा कुछ मैंने बनाया था और उसको अपलोड किया है वीडियो के फॉर्म में। हालांकि कुछ जो फैक्चुअल डेटा रहते हैं वो मिस हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहता है वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट, कि कैसे हमारा जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, वो मेमोरी को स्टोर करता है और कैसे हम लोग भूलते भी जाते हैं चीज़ों को। क्योंकि मेमोरी अगर भूलेगा नहीं, देखो भगवान ने सब कुछ, सबसे अच्छा जो चीज़ दिया है ना वो है भूलना। अगर आप किसी चीज़ को भूलते नहीं हो, मान लो आपके साथ बुरा कुछ हुआ है, आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हो, तो लाइफ तो ऐसे ही है ना। तो भूलना भी सही है, जो नहीं भूलता है तो प्रॉब्लम है। कोई भूलता ही नहीं, किसी भी चीज़ को याद कर लेता है तो एक बार के बाद भूलता नहीं, तो वो प्रॉब्लम है उसके लिए, दैट इज़ फॉल्ट। तो भूलना भी ज़रूरी है और दिस इज़ व्हाट, हाउज़ मेमोरी वर्क, कैसे किस किस वेटेज में करता है। किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ब्रेन एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्या क्या फंक्शन रहते हैं, कौन कौन से केमिकल इजेक्ट होते हैं जिसके कारण कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अलविदा, जय हिंद।